हेलो दोस्तों, प्रिपरेशन डे रूल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग लास्ट क्लास में पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए क्लास को देखे थे, जिसमें हमारा फिजिक्स का चैप्टर ही था। ठीक है, आपको पता होगा कि हम लोग फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्ट को एक एक करके देख रहे हैं। और आप सबको इसका सिलेबस के बारे में तो पता ही होगा। पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में पूरा देख लिए थे कि आपका सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोग सिलेबस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। सिलेबस जाइए देखिए, और सिलेबस की रिगार्डिंग अगर आप जो है पॉलिटेक्निक या प्रवेश परीक्षा में बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ के और भी बेहतर करना चाहते हैं, 100% गारंटी के साथ में आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, 100%, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों मैं ही यहाँ पे कवर करूँगा, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब ये है कि अगर आपको 400 नंबर का पेपर है तो इसमें आपको 200 तो मतलब मान कर नहीं आपको मिल ही जाएगा। लेकिन हमारा जो है यहाँ पे 350 प्लस का आपका आंकड़ा होगा, 350 प्लस नंबर आए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको बताना था। और यहाँ पे हमारा आज का जो चैप्टर होगा तो ये हमारा होगा गति। ठीक है, गति चैप्टर होगा, इसको हम बोलते हैं मोशन। ठीक है, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट और जहाँ से क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाता है पॉलिटेक्निक में वो समझ में आए। चलिए अब हम जो है आप देख लेते, देखिए आपका गति होगा तीसरा चैप्टर। देखिए सबसे पहले तो इसमें जो हमारा हेडिंग आता है, ये क्या आता है, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन ये हमारा हेडिंग आता है। और इसमें आपका दूरी और विस्थापन में क्या होता है, सबसे पहले अगर बात करें दूरी और विस्थापन में, तो यहाँ पे देखिए दूरी विस्थापन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये किसको बोला जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में, कोई गतिमान वस्तु है, मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु ए है। ठीक है, किसी समय, मान लीजिए किसी समय टी में, किसी समय टी में माने कोई वस्तु, कोई गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी दिशा में तय की गई लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए वस्तु है कोई समय में यहाँ पे किसी दिशा में, मान लीजिए 4 दिशा होता है, दिशा तो से 8 होता है, मान लीजिए ये पूरब दिशा में ये यहाँ पे अब चल रहा है। ठीक है, पूरब दिशा में तय की गई लंबाई, यानी मान लीजिए ये x लंबाई है, यहाँ पे तय की, यहाँ से चला तो यहाँ तक आपका आ गया यहाँ पॉइंट पर, तो तय की गई जो लंबाई है, मान लंबाई x है, यही क्या कहलाएगी, इस वस्तु की क्या कहलाएगी, ये दूरी कहलाती है। समझ गए यहाँ पे दूरी, तो यही आपका दूरी होता है। समझ गए यहाँ पे दूरी क्या होता है, डिस्टेंस इसको हिंदी बोलते हैं, या इंग्लिश में डिस्टेंस, इसको हिंदी में दूरी बोलते हैं। ये समझ गए यहाँ पे। अब देखिए दूरी समझ गए, अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन भी देखेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे दूरी कैसे निकाला जाता है। उसके बाद से आपका विस्थापन की बात करें। ठीक है, विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है कि जब वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए मतलब मान लीजिए और कोई वस्तु, मान लीजिए ए है। ठीक है, कोई वस्तु क्या है आपका ए है। ठीक है, इसके बाद से अगर आप बात, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु ए है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपकी प्रारंभिक, ये प्रारंभिक क्या है, स्थिति है, ये क्या है आपकी प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट आपका प्रारंभिक स्थिति है, और ये पॉइंट जो आपका क्या है, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। ठीक है, अंतिम स्थिति है। ठीक है, ये आपकी प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति। तो इसमें होता यह है विस्थापन में कि वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी, मतलब ये अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो दूरी होगी, मान लीजिए यहाँ पे x दूरी है। ठीक है, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी विस्थापन। विस्थापन इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाता है। समझ गए यहाँ पे, तो दूरी और विस्थापन आप समझ गए यहाँ पे कैसे होता है। अब सिंपल इस पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम आगे की तरफ देखेंगे, बहुत सारा हमको त्वरण देखना है, चाल देखना है, वेलोसिटी देखना है, औसत चाल, औसत वेग। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलता है। लेकिन अगर बात करें कि एक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन लूँ, चलिए यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा कि एक वस्तु विराम अवस्था से, ठीक है, एक वस्तु विराम अवस्था से क्या कर रहा है, चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, और उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण को किससे दिखाते हैं, ए से। अभी हम त्वरण को देखेंगे, त्वरण क्या होता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, विराम अवस्था चलता है, मतलब यू उसका क्या होगा, जीरो। अभी हम गति के समीकरण में देखेंगे, तब आपको ये ज्यादातर कंफर्म हो जाएगा।
u इसका कितना हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन ये है। तो कह रहा है कि अगर इसका इतना मतलब एक्सेलरेशन आपका इतना है, विराम औसत से चलता है और 50 मीटर पर सेकंड का वेग से चलता है, यानी वेलोसिटी कितनी है इसकी 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी आपकी 50 मीटर पर सेकंड ये है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है दूरी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये देखना रहता है कि हमको इसमें दिया क्या है। तो अगर आप गति के समीकरण पढ़ेंगे, अभी हम लास्ट में गति के समीकरण को बताया, मैं पहले आपको ऐसे बता देता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ये होता है, ये गति के समीकरण में आपका आता है, जिसमें आपको कह रहा है देखिए, इसमें आपको देखिए u तो आपको 0 है, v कितना है आपको 50 है और a कितना है ये, तो देखिए यहाँ पर 50 रखेंगे तो 50 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और u कितना है ये आपका 0 और फिर प्लस 2 इंटू a कितना है ये है आपका 5 इंटू s कितना है दूरी आपको निकालना है, ये आपका डिस्टेंस ही होता है गति के समीकरण में। अभी हम लास्ट में गति समीकरण पढ़ेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे कि कितना समीकरण होता है और कैसे जो है वैल्यू को हम रखते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए 2500 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर जो 5 25 दूना 50, सॉरी 5 दूना 10 और s, ये s है 5 नहीं ये s है, ठीक है, ये s है, ये 5 है, ठीक है, तो 50 s आपका यहाँ पे 10 s आ जाएगा, ठीक है। अब एक जीरो काट दीजिए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 250 आपकी दूरी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। दूरी मीटर में इसका मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, ठीक है, मीटर, समझ गए यहाँ पे। तो ये सब सारा आपका यहाँ पे आपका ये था, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकता, जबकि विस्थापन क्या होता है शून्य होता है। ये जो दूरी होगी, मान ली दूरी ये क्या होगी, ये आपका ये शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन ये शून्य नहीं हो सकता, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। अभी जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। आप चैनल में बने रहेगा, शुरू से लास्ट तक देखिए, तब आप जो है यहाँ पे दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत आ भी रही तो आप कमेंट में आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, सर हमको यहाँ दिक्कत है, तो उसका निदान हम कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए दूरी क्या होती है, दूरी कौन सी राशि होती है, ये भी आपको पूछता है। दूरी एक क्या होती है, ये आपकी अदिश राशि होती है, कल हम देखे थे अदिश राशि सदिश राशि, तो दूरी आपकी क्या होती है अदिश राशि, ठीक है। और विस्थापन क्या होती है, विस्थापन की बात करें ये क्या होती है, ये आपकी होती है सदिश राशि, ठीक है। और सदिश और अदिश के बारे में कल हम यहाँ पे देखे थे, क्वेश्चन भी देखे थे, ठीक है। तो सदिश राशि आपके विस्थापन होती है, समझ गए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ तक ये क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए, अब हम नेक्स्ट अगला देखेंगे, ठीक है। चैनल पर बने रहिएगा, जरूर आपको यहाँ पे फायदा। अब देखिए चाल, चाल क्या होता है, ठीक है, चाल क्या होता है, देखिए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, समझ गए। अब देखिए मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा यहाँ पे, अगर आप चाहेंगे, अगर आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे लिखूं तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, एक तो कमेंट करेंगे, नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको क्या करें, वीडियो को रोक के और यहाँ पे लिख लीजिएगा, यही आपका यहाँ पे हो जाएगा कि चाल क्या होता है, ठीक है। तो चाल क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा, यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख दे सकता हूँ, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल, ठीक है, एकांक समयांतराल में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है, ठीक है, चाल कहलाती है, समझ गए यहाँ पे। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप यूं से या भी से, मतलब प्रारंभिक चाल, अब जो दिखाई देता है उसको यूं से, तो आप मान लीजिए इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित इसको किया जाता है, समझ गए यहाँ पे। तो चाल आप समझ गए यहाँ पे। अब देखिए चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर की बात करें इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी बटा समय, दूरी को s से, और समय आपका कितना हो जाएगा, समय को स्मॉल t से, चाल बटा दूरी बटा समय, ये आपका होता है चाल, समझ गए। तो चाल समझ गए। अब देखिए चाल पर हम यहाँ पे क्वेश्चन भी लिए हुए हैं जिसको अभी हम देखेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आपको किस तरह से इसको हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इतना मीटर की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है, टकराए समय इसकी चाल कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर समझ गए। तो आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, और आपको दिया गया यहाँ पे कि 200 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है, मतलब 200 मीटर ऊंची, यानी कि यहाँ पे हाइट कितना है, हाइट आपका जो कि यहाँ पे आ जाएगा 200 मीटर, h बराबर कितना हो जाएगा 200,
चलिए, तो यहाँ पे ये आपका कितना है, 200 मीटर ऊंची मीनार पर है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि आपको देखिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करना है। यहाँ पे देखिए जो आपका होता है ना गति का जो समीकरण होता है, जब हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉरी उस कॉन्सेप्ट को लगा लेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को अभी मैं यहाँ पर रख के मैं जब गति का समीकरण अभी बता दे रहा हूँ, अभी इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको ज़्यादातर अच्छे से समझ में आएगा। समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम रोक देते हैं, हम आगे कॉन्सेप्ट देखें तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, चाल समझ गए, यहाँ पे वेलोसिटी बताइए। चलिए, वेलोसिटी आपकी क्या होती है, वेलोसिटी वेग किसको कहते हैं? तो जो वेग होता है ये होता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वेग। ठीक है, वेग को आप v से दिखाएंगे। देखिए वहाँ पे चाल था ना, तो स्मॉल u से दिखाते, वहाँ पे इसको v से आप दिखा दीजिए। ठीक है, देखिए कई जगह आपको ये बोलता है कि इनिशियल प्रारंभिक वेग इतना है, फाइनल वेग इतना है, तो u और v दोनों लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के आपको ज़्यादा यहाँ पे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आप उसको u मान के चलेंगे तभी आपको यहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये आपका हो गया। तो वेग क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चला गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। तो वेग इज इक्वल टू हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन मतलब डेल्टा एस अपान समयांतराल। ठीक है, समयांतराल कितना होता है, डेल्टा टी। ठीक है, विस्थापन अपान समयांतराल डेल्टा टी ये आपका होता है। समझ गए यहाँ पे? तो ये आपका वेग होता है, समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन को हम दूसरा भेजने वाले थे आपको, लेकिन सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। चलिए हम आपको इसको आगे से देख लेंगे। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, चाल वाला क्वेश्चन आ गया, जो कि यहाँ पे विस्थापन वाला वेग वाला होना चाहिए। चलिए यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट हमारा है औसत चाल। ठीक है, औसत चाल और औसत वेग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। औसत चाल और औसत वेग यहाँ पे देखेंगे, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन जो रह गया है हमारा चाल वाला, उसको अभी हम देख लेंगे। औसत चाल पहले देख लीजिए कि औसत चाल क्या होता है। वेग समझ गया, विस्थापन बाई समयांतराल होता है वेग। ठीक है, और चाल भी थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा वहाँ पे, कि जो हम अभी चाल वाला आपको बताए हैं यहाँ पे वेग दिखाए हैं, उसके बाद से ये हमारा चाल। चाल बराबर कितना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है यहाँ पे दूरी बटा समय। ठीक है, सॉरी चाल, चाल को किसे यू से रिप्रेजेंट करिए, और यहाँ पे दूरी बटा समय हो जाएगा। दूरी बटा समय मतलब इसको एस और ये आपका स्मॉल टी, यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय। समझ गए यहाँ पे? चलिए यहाँ से समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है, वेलोसिटी हो चुका। अब हम औसत चाल और औसत वेग को यहाँ पे देखेंगे। समझ गए यहाँ पे? चलिए औसत चाल और औसत वेग, तो ये आपका यहाँ पे जो आपका हो जाएगा कि देखिए औसत चाल क्या होता है। औसत चाल आपका होता है, देखिए यहाँ पे औसत चाल, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो ये आपका होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है, चलिए एवरेज स्पीड ये होता है आपका कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, मतलब किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, औसत चाल। ठीक है, एकांक समय में मतलब यहाँ पे कुल दूरी आपका हो जाएगा कुल दूरी बाई कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ये हो जाएगा आपका औसत चाल। अब औसत वेग बताएंगे, तो यहाँ पे आपका औसत वेग ये होता है आपको एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एकांक समय में चली गई कुल विस्थापन को क्या कहते हैं, औसत वेग। यानी कि कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बाई कुल समय, कुल विस्थापन बाई कुल समय। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा औसत वेग, और ये आपका औसत चाल। समझ गए यहाँ पे? अब इस पर हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन को देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है आपका, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष आधी दूरी कितनी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल बताए।
ठीक है। तो जो आपकी औसत चाल होगी, औसत चाल आपकी कुल दूरी बाई कुल समय होता है। तो अगर बात करें कुल दूरी, ठीक है, और तो एक कार दो स्थानों के बीच में आपकी यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे समझ गए, एक कार दो स्थानों के बीच में, तो सबसे पहले जितना भी अगर आपकी कुल दूरी जो चली जो चला हुआ है ना, उसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो आधी दूरी चलने में लगा समय, पहले देखिए कुल दूरी आपकी, मान लीजिए कुल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी एस, जो अगर बात है कुल दूरी कितनी है आपकी एस, ठीक है। तो आधी दूरी चलने में लगा समय, ठीक है, और इसको पहले मिटा दीजिए, ठीक है। कुल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी एस, तो आधी दूरी चलने में, आधी दूरी चलने में लगा समय, क्योंकि देखिए आधी दूरी की बात कर रहा है ना, तो लगा समय कितना हो जाएगा एस बाई 2 × 40, ठीक है, एस बाई 2 × 40 यहाँ पे आ जाएगा। और शेष आधी दूरी चलना में जो चलने में लगा, तो आपको देखिए पहले आधी दूरी कितना में चल रहा है, ये आपकी हो जाएगी 40, ठीक है, फिर शेष आपको कितना में लग रहा है 60, तो शेष जो आपको चलेगा ना यहाँ पे शेष दूरी चलने में लगा समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S/2 × 60, ये हो जाएगा आपका, ये पहले आधे दूरी चलने में लगा S/2 इतना, क्योंकि चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी जब आप निकालेंगे यहाँ पे चलने समय होगा, तो जब समय निकालेंगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी आपकी आधी चल रहा है, और देखिए यहाँ पे दूरी कितने चल रहा है 8, तो मतलब यहाँ पे जब समय निकालेंगे तो समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी बटा चाल, ये नीचे आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो दूरी आपका यहाँ पे कितना है, आधी दूरी है, आधी का मतलब क्या हो जाएगा 1/2, और चाल कितना है 40, समझ रहे हैं, ऐसे आपका होगा। ये जो अभी फार्मूला देखें चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी पे आपको समय निकालेंगे, मतलब आपको ऐसे करना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, देखिए सबसे पहले तो आपको फार्मूला अभी हम बताए हैं कि चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। और लगा समय आपको निकालना है, तो जब समय को इधर करेंगे तो चाल आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूरी बटा कितना आ जाएगा चाल, दूरी कितनी है आधी दूरी, यहाँ पे कर रहा है आधी दूरी, फिर से आधी दूरी, तो दूरी जब 1/2 करेंगे, और चाल कितना पहला 40, तो वही आपका हो जाएगा 1/2 × 40, यानी दूरी को यहाँ पे एस दिखा रहा है, एस अपन इतना, तो ये आपका फाइनल यहाँ पे निकल के आ जाएगा, समझ गए यहाँ पे। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं ताकि हमको थोड़ा सा और जगह मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये समझ गए, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो कुल समय आपका निकल जाएगा, यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका कुल समय आपका निकल जाएगा। कुल समय कितना है आपका S बाई, यहाँ पे हो जाएगा 80 इंटू ये कितना हो जाएगा S बाई 120, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 240, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा S बाई इतना, तो ये हो जाएगा आपका 5S बाई 40, ठीक है। इसको देखिए, इसको S मानिए, इसको 5 मानिए, मतलब आपको ये 5 हो जाएगा, ये S इतना, तो आपका टोटल टाइम कुल टाइम कितना जाएगा 5S बाई 240, ठीक है। कुल समय आपका ये आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए औसत चाल कितना हो जाएगा S अपान कुल दूरी बाई, मतलब S अपान 5S, ठीक है। इसका इससे आपको कैंसिल हो जाएगा, और 5S बाई इतना 240 आ रहा है, तो 240 ये हो जाएगा, S से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 बाई 5, तो 5 चौको 20, 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। 48 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ये है कि एक कार दो स्थानों के बीच में आधी दूरी 40 किलोमीटर, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान से ये देना है कि देखिए ये जो आधी दूरी है ना, ये वाला ये को 40 में जा रहा है, और शेष आपका 60 में जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारी यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, ठीक है। आधी दूरी आपका लगा समय, टाइम निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय से चाल बराबर
दूरी बटा समय से जब दूरी निकालेंगे तो चाल गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉरी समय जब निकालेंगे तो चाल बटा दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी हाफ चल रहा, आधा पहले में आधा फिर शेष में आधा, तो इस तरह से आपका निकलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। समझ गए यहाँ पे। चलिए फिर देखिए, फिर ये आपका कह रहा है एक ट्रेन एक दूरी, कोई क्वेश्चन साहब का काफ़ी यहाँ पे अच्छा होगा। कह रहा है एक ट्रेन एक दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, और यहाँ पे जो तय तथा 50 किलोमीटर आवर चाल से लौट आई। पहले गई और फिर से आई, तो औसत चाल। देखिए काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। औसत चाल, ठीक है, औसत चाल कितना होता है? कुल दूरी बाई कुल दूरी कुल समय, ये फार्मूला आपका होता है। कुल दूरी बाई कुल समय, ये आपका औसत चाल क्या होता है? फार्मूला होता है। तो अगर औसत चाल को हम डेल्टा वी से यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो कुल दूरी कितना है? पहले देख कह रहा है कि इतना चाल से तय तथा इतना चाल से लौट आई, मतलब पहले 30 से गई और 50 से वापस आई। तो ये हो जाएगा 30 और फिर प्लस 50, और कुल समय कितना आ रही है? 1 घंटा और 1 घंटा, ये इतना घंटा से गई इतना घंटा से आई, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपको 2, तो ये हो जाएगा 80/2। 80/2 मतलब डेल्टा जो वी आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 40 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर डेल्टा वी। समझ गए यहाँ पे? डेल्टा वी हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। समझ गए यहाँ पे? तो औसत चाल आपको इस तरह से निकल जाएगा। चलिए डेल्टा वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा त्वरण है। देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण एक्सेलरेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मतलब यहाँ पे सॉरी, ये होगा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वेग परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा वेग परिवर्तन अपान वेग परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। वेग परिवर्तन और समय यानी कि कितना हो जाएगा? ए से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ए से इसका यूनिट मात्रक कितना हो जाएगा? सॉरी, मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं मीटर सेकेंड -2, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ पे इसका मात्रक होता है, समझ गए। और यहाँ पे इसके बीच में अगर ग्राफ भी निकालें समय और वेग में, यानी कि ये टाइम होगा ये वी होगा, तो इस तरह से आपका एक ग्राफ निकल के आता है। ग्राफ पर भी क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह से आपका होता है। और त्वरण क्या होगा? यहाँ पे ऋणात्मक भी होता है, इसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो त्वरण के बारे में इतना सारा चीज़ था। अब इस पर हम क्वेश्चन हमको मिलेगा तो जरूर आपको बताएंगे यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन अगर है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड की चाल समय ग्राफ क्या होगा इसमें से, ठीक है। चाल समय ग्राफ आपका समय अक्ष के लंबवत रेखा, समय अक्ष के समांतर हो, समय अक्ष के कोई कोण बनाती हुई सरल रेखा हो, एक वक्र रेखा हो। तो इसका जो पिंड का त्वरण शून्य ग्राफ में जो आपकी चाल समय ग्राफ में होता है, तो इसका क्या होता है? इसका जो होगा आपका यहाँ पे समय अक्ष के समानांतर हो, तो इसका समय अक्ष का ग्राफ आपका यहाँ पे हो जाएगा। मतलब पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ क्या हो? समय अक्ष समानांतर रेखा में हो। तो ये क्या होगा आपका? ये आपका एक 0 यहाँ पे आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपका आंसर ये आपका हो जाएगा त्वरण वाला क्वेश्चन, समझ गए यहाँ पे। चलिए अब हम नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमणानुपात में दूरियां तय कर रहा है, ठीक है। तो पिंड का त्वरण बताना। तो पिंड का त्वरण अगर आप देखें यहाँ पे कह रहा है कि एक गतिमान समय के वर्ग के अनुक्रमणानुपात दूरियां तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा? तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पूछ दें, ठीक है,
एक गतिमान पिंड, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि नियत रहता है। हमेशा क्या रहता है? नियत कांस्टेंट यहाँ पे ये रहता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब भी कोई एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुपात दूरियां तय करे तो पिंड का त्वरण क्या होगा? नियत रहता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए गति का समीकरण के यहाँ पे देखेंगे, गति का समीकरण और इस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यानी हर एक क्लास का, हर एक चैप्टर का 2 क्लास हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको जरूर यहाँ पे समझ में आएगा। तो गति का समीकरण हम यहाँ पे देखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका गति का समीकरण होगा। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन इसको बोलते हैं। इसमें देखिए गति के समीकरण आपको यहाँ पे 4 समीकरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे पहला आपका क्या होगा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सब पे हम क्वेश्चन भी देखेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसको बस खाली रट लीजिए आप यहाँ पे, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे और कैसे होगा इसको हम बताएंगे, ठीक है। 2as ठीक है। ये आपका चौथा होगा एस टी इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस का 1, ये आपका चौथा नंबर होगा। अब जो यहाँ पे एस टी होगा ना, ये एस टी क्या होता है? टी वे सेकेंड में चली गई दूरी, टी वे सेकेंड में चली गई दूरी, समझ गए? टी वे सेकेंड में चली गई दूरी एस टी होगा। यदि मंदन है तो त्वरण का मान कितना होता है? मान लीजिए अगर मंदन है, मंदन, तो त्वरण का मान कितना? ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ए, समझ रहे हैं? माइनस ए। और वेग अगर गतिमान हो, एक समान वेग गतिमान हो, ठीक है, एक समान वेग से एक समान वेग हो तो क्या होगा? यहाँ पे ये हो जाएगा ए बराबर 0, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान यहाँ पे देना है, ए की एक्सेलरेशन के तौर पे यहाँ पे जो ए है, समझ गए? चलिए अब इस पे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे होगा। उम्मीद करेंगे जरूर आपको ये क्लास पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन हम देखेंगे आगे वाली क्लास में, ठीक है। शायद एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन आपका दिया गया होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, हम इसको सुधार कर आपको जो है नेक्स्ट क्लास में देंगे। एक और क्वेश्चन होगा, नहीं है, चलिए इसको सुधार कर हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। आपको मोशन क्लास कैसा लगा? देखिए सॉरी, देखिए एक क्वेश्चन हम भूल गए थे, एक क्वेश्चन उसको लगाना, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, हम इसको लगाना भूल गए थे, ठीक है। ये वाला था आपका, ये वाला था, नहीं ये नहीं था, सबसे ऊपर था, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। ऊंचाई पर मीनार की चोटी पर पत्थर के ऊर्ध्वाधर ऊपर है, तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व यहाँ पे करने वाले थे। ये क्वेश्चन जो हम, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपका किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो आपका दिया गया है कि इसमें देखिए जो आपकी चाल दी गई है ना, ऊंचाई पर आपको फेंकने की बात कर रहा है और चाल कितना है आपका? 20 मीटर, यानी कि जो v होगा आपका, v कितना है यहाँ पे? जो गति के लिए जो आपकी u जो होगा ना वो माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए नीचे से आप ऊपर की तरफ भेज रहे हैं और हाइट कितनी है यहाँ पे? यह है 200 मीटर, जो कि यहाँ पे दिया गया है ऊंची मीनार की चोटी से, ठीक है। तो पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल क्या होगी? फिर से जब ये लौट के यार हमारी कोई बॉडी यहाँ फेंक रहे हैं और फिर से यहाँ पे आई, तब इसकी चाल पूछ रहा है कि यहाँ पे टकराते समय इसकी चाल क्या होगी, इसको यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसके लिए आप जो फार्मूला अभी आपको गति के समीकरण बताए हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये वाला हम बताए हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आपको v तो आपका यहाँ पे का आपको जो दिया गया है, तो v के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे यू कितना है आपका? माइनस v स्क्वायर जो है ना, यहाँ पे माइनस का 20 का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस 2g, और g का वैल्यू कितना रख लेंगे? 10 रख लीजिए, क्योंकि देखिए गुरुत्वीय मान है इसका, g का, इसका 9.8 होता है, लेकिन इसको आप 10 रख लीजिए। और हाइट कितना है? ये 200 मीटर है। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 400 और प्लस ये हो जाएगा 20, और 20 दूना यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। और फिर डबल जीरो इसको बढ़ जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? v स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2gh, कहीं गलती तो नहीं हो रहा? 20 का स्क्वायर 400 और 20, ठीक है। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60, ठीक है।
इसका आ जाएगा v निकल के आपका आ जाएगा, डायरेक्ट v आप निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 20 का गुणा आप 20 में करते हैं तो ये 2 दूना 4, ये डबल जीरो, ठीक है, और माइनस माइनस है तो ये प्लस में आपका आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका कितना है 200, 200 है, और फिर से क्या है यहाँ पे इसका 2 से गुणा करेंगे 20 से, तो आपका 2 दूना 4 और 3 जीरो हो जाएगा, फिर 400 यहाँ पे जोड़ देंगे, 0 0, ये 4 और ये 4, ठीक है, तो 6 के 36, ठीक है। तो इसको आपका जो इसका आंसर जो आ जाएगा ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो का ए 60, देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बन रहा था ना, यहाँ पे 60 है, जो 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब इसका देखिए यहाँ पे जो आप g का वैल्यू अगर 9.8 रखेंगे, ठीक है, तो ये आपका अप्रॉक्स 3900 टू 20 आएगा, 39,900 इतना, ठीक है। और जब 60 का आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 3600, ठीक है। तो अब ऑप्शन में आपको इससे ज्यादा तो कुछ दिया नहीं है, सीधे 76 दिया, 85 ये दिया गया, तो आपको अप्रॉक्स आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमको अप्रॉक्स लेकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफी ज्यादा सहूलतें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे, अभी हम आपको बताए हैं, और कल हम इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। जितना क्वेश्चन आज पूछे हैं इसको फिर से हम रिपीट करके कल बता देंगे, और नया क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे, तो हमारा सेकेंड क्लास में फाइनल हो जाएगा। ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, ज्यादातर इसमें जो है आपका जो टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। जैसे आपका चाल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, औसत चाल हो गया, औसत वेग हो गया, ठीक है, उसके बाद से त्वरण हो गया, औसत गति के समीकरण जितने भी आपके 4 हैं उसको भी वहां से, तो यही सब आपके जो टॉपिक आते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो उम्मीद करेंगे क्लास आपको अच्छा लगेगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।